नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान में सियासी हलचल इस वक्त बेहद तेज है। आधे घंटे के बाद नेशनल असेंबली के अंदर इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने वाली है और इस वक्त एक एक सेकंड इमरान खान के लिए बेहद टेंशन देने वाला है। पाकिस्तान में नंबर गेम से इमरान खान की छुट्टी और शहबाज शरीफ की ताजपोशी अब लगभग तय मानी जा रही है। अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही इमरान खान बहुमत से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि इमरान सरकार मेजॉरिटी खो चुकी है। थोड़ी देर में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी। विपक्ष यह भी मांग कर रहा है कि इस पर वोटिंग भी आज ही कराई जाए। हालांकि जो स्पीकर हैं उन पर आरोप यह है कि वो इमरान खान के करीबी हैं और किसी भी हद तक वो टालना चाहेंगे इस अविश्वास प्रस्ताव पर वोट। और देखना होगा कि आज पार्लियामेंट में क्या होता है। कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि क्या इस बहस के दौरान ही इमरान खान इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनके पास नंबर नहीं है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में हर किसी के दिमाग में यही बात चल रही है कि इमरान खान का जाना तय है, क्योंकि उनके जो की एलाइज हैं, सहयोगी दल थे, वो उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं और एक एक नंबर गिनवा रहा है विपक्ष। पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है और इसलिए इमरान खान किसी भी सूरत में सत्ता अपनी बरकरार रख पाएंगे, यह मुमकिन नहीं लगता है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि इमरान खान को अपने राष्ट्र के नाम एक संबोधन भी करना है, जो कल करना था वैसे उनको, लेकिन उन्होंने उसको टाल दिया और ऐसी खबरें हैं कि आज वो अपने देश से बात कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है। नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले विपक्षी दलों की बड़ी बैठक किसी भी वक्त शुरू होगी। विपक्ष के पीएम कैंडिडेट शहबाज शरीफ की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। इस बैठक में हाउस से इमरान को आउट करने की पूरी रणनीति पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। तो बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी है, लेकिन इन बैठकों से इमरान खान को कुछ हासिल नहीं होने वाला, यह बात तय लग रही है। यह भी खबर थी कि कल उनकी मुलाकात पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से भी हुई, लेकिन जैसा कि इस क्राइसिस की शुरुआत से कहा जा रहा है कि फौज ने अपना आशीर्वाद हटा लिया है इमरान खान के ऊपर से। फौज किसी सूरत उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। लोग वहां ये कह रहे हैं कि फौज न्यूट्रल हो गई है, हालांकि कुछ लोगों को इस पर यकीन नहीं होता। मतलब साफ है, शायद फौज भी चाहती है कि इमरान खान जाएं। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सत्ता पर काबिज होता है। जिस पर नाम अभी बिल्कुल तय है शहबाज शरीफ। अगर ये इमरान सरकार गिरती है जो तय है, तो शहबाज शरीफ ही प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरा, एक और सूरत हो सकती है कि क्या अभी तुरंत चुनाव करवाएंगे इमरान खान, क्या ऐसा इख्तियार उनको है, ऐसा अधिकार उनके पास है। इस पर भी बहस हो रही है, चर्चा चल रही है और सुप्रीम कोर्ट का भी इस मामले में एक दखल जो है वो अभी बाकी है। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। इमरान खान आज रात पाकिस्तान को संबोधित करेंगे। जी हां, जैसा भी आपको हम बता रहे थे, इमरान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने इस बात का ऐलान कर दिया है। एक दिन पहले वो पाकिस्तान की आवाम को संबोधित करने वाले थे, लेकिन जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद उनका देश के नाम यह संदेश कैंसिल हो गया। लेकिन इमरान खान ने आज अपने देशवासियों से बात करने का फैसला कर लिया है और इसमें यह भी लगभग तय है कि वो क्या बातें कहेंगे। जैसा आप जो तस्वीर देख रहे हैं, उन्होंने जो लाहौर में रैली की थी उसमें एक पर्चा निकाल के लहराया था और कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय धमकी उनको मिल रही है, पैसा आ रहा है, विदेशी फंडिंग हो रही है, विदेशी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। तो यही तमाम बातें जो हैं अपने देश के नाम संबोधन में कह सकते हैं। वो लगातार कहते रहे कि जितनी दूसरी तमाम पार्टियां हैं वो चोर हैं, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो जिसके नेता शहबाज शरीफ हैं, या वो बेनजीर भुट्टो की पार्टी हो, पीपीपी हो, आसिफ अली जरदारी की पार्टी, या फिर मौलाना फजलुर रहमान जो कि तीसरे विपक्षी धड़े, और ये सब तीनों एक हो चुके हैं और इनके साथ अब वो पार्टियां भी शामिल हो गई हैं जो इस सरकार में इमरान खान के साथ थीं। 4 साल तक इमरान खान के साथ रहीं और अब उन्होंने पाला बदल लिया है। ऐसी एक पार्टी एमक्यूएम है जिसके विपक्ष के साथ जाने के बाद लगभग इमरान खान की किस्मत सील हो गई कि अब उनके नाम के आगे पूर्व प्रधानमंत्री लगेगा। तो फिर आपको बता दें, इमरान खान आज रात अपने देश से बात करेंगे। देश के नाम संबोधन अपने नेशनल टीवी पर वो करेंगे और उससे पहले इस वक्त विपक्ष की बैठक चल रही है। पार्लियामेंट में भी सबकी नजरें हैं। पाकिस्तान की संसद में किसी भी वक्त इस अविश्वास प्रस्ताव पर जो है चर्चा शुरू होगी। सवाल यह कि इस पर वोट कब पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा था 3 या 4 अप्रैल को हो सकता है। देखना होगा कि वोटिंग की तारीख क्या तय करते हैं स्पीकर। बहुत कुछ स्पीकर के हाथ में भी है, लेकिन इतना तय है कि चाहे कितने मर्जी दिन और इमरान खान को मिल जाएं, लेकिन वो अब वो नंबर नहीं जुटा सकते।
अभी अभी पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने एक बड़ा दावा किया है। शेख रशीद ने कहा है कि पाकिस्तान की राजनीति में नया टर्न आ सकता है, यानी कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। अगले 48 घंटे पाकिस्तान के राजनीतिक हालात के लिए बहुत नाजुक हैं, ये शेख राशिद कह रहे हैं। शेख राशिद गृह मंत्री हैं, पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्टर इन्हें कहा जाता है, और ये कह रहे हैं कि अगले 48 घंटों में कुछ बड़ा हो सकता है, पाकिस्तान की सियासत में एक नया टर्न आ सकता है। अब ये नया टर्न क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन शेख रशीद लगातार इमरान खान को यह सलाह देते आए हैं कि उन्हें तुरंत बजट पेश करना चाहिए, अच्छा बजट पेश करें और इस्तीफा दें और तुरंत चुनाव करवाएं। और चुनाव में उनका दावा है कि जीत एक बार फिर इमरान खान की होगी। लेकिन इमरान खान के साथी और खुद इमरान खान बार बार एक ही चीज दोहरा रहे हैं क्रिकेट की भाषा में कि आखिरी गेंद तक खेलेंगे। लेकिन आखिरी गेंद तक खेलने के बावजूद क्या वो उतने रन यानी उतने नंबर जुटा पाएंगे, इसमें अब कोई शक लगता नहीं कि यह मुमकिन नहीं है उनके लिए। आप देखिए नंबर, जो विपक्ष है उसके पास 177 वहां के सांसद हैं जिन्हें एमएनए कहा जाता है पाकिस्तान में, और इमरान खान के पास बचे हैं 164, और जो यहां पर सरकार बनाने के लिए जरूरी है वो आंकड़ा है 172 का। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, कमोडोर जीजे सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अली ताहिर, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजा फैजल साहब जुड़ रहे हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, और इफ्तिखार चौधरी साहब पीटीआई से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं मैं। यहाँ हम लोग जो हैं आपकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इस वक्त के हालात समझना चाहते हैं, तो मैं राजा फैजल साहब आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। इस आज क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं वहां पर, और आने वाले अब जो बाकी घंटे हैं उनमें क्या उम्मीदें हैं? देखिए, एक तो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में इस सारी वो जो लेटर था, लेटर का जो बताया, उस बारे में आई थिंक देयर वर सर्टेन थिंग्स व्हिच वर नॉट, आई मीन कैबिनेट वाज नॉट श्योर अबाउट, तो उनको एतमाद में लिया गया। फिर साथ में ये एक नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात की गई, एंड डायरेक्टली ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनाई गई है उसके हवाले से ये बताया गया कि ये कैसे नेशनल सिक्योरिटी के साथ रिलेट करती है, और कैसे दूसरे ममालिक से, ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उसने पाकिस्तान में मौजूद जो छोटी पार्टीज हैं, जिनके के ऑब्वियसली मेजर पार्टी जो पार्लियामेंट में बैठी थी वो तो पीटीआई ही है, अभी भी उसके नंबर्स आपको शो हो रहे होंगे, और वो हुकूमत में भी है। लेकिन वो जो दूसरी पार्टीज थी, अभी वो 12 पार्टीज मिलके तो उन्होंने एक अकठ बनाया है, और उसको ऐसे ही अकठ नहीं हो सकता। ऑब्वियसली इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इज इन्वॉल्व, तो उसके ऊपर इसको लेके बहस की गई है। और यस, यू आर राइट, कुछ मेजर फैसले इस बारे में आ सकते हैं ऑन द टेबल। देयर आर सर्टेन थिंग्स, जब इस तरह की सिचुएशंस कंट्रीज में आती हैं तो देन ऑब्वियसली कुछ मेजर्स भी लेने चाहिए, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, और मेरे ख्याल में इस हवाले से कुछ ना कुछ फैसले, अहम फैसले किए जाएंगे, एंड शेख रशीद इज राइट अबाउट इट। अच्छा, तो ये अली ताहिर साहब आप भी बताएं, जो बात फैजल साहब कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला जो है वो बन रहा है, लेकिन जो आपके सरकार बनाने के लिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपकी जरूरत है, वो नंबर्स होना, वो एमएनएज होना, वो एक अलग चीज है, ये नेशनल सिक्योरिटी अलग चीज है। क्या नेशनल सिक्योरिटी आगे रख कर के कोई ऐसी सूरत भी बन सकती है कि सरकार कंटिन्यू कर जाए या तुरंत चुनाव हो जाए और जो ये वोट की नौबत है वो ना आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौरभ साहब, बेसिकली मैं जरा, चूंकि आपने मुझे जर्नलिस्ट कहा तो मैं वो जरा करेक्ट कर दूं कि आई एम अ लीगल एक्सपर्ट एंड अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। जी जी। तो आपका सवाल भी उसी से रेलिवेंट है, तो मैं उसी के ऊपर जवाब देता हूं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का कौन होगा? वो लीडर ऑफ द हाउस होगा पार्लियामेंट का। लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट का कौन होगा, ये फैसला करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामेंट के पास है। बाकी जितनी भी कमेटीज हैं, जो भी जो हर मुल्क के अंदर डिफरेंट बॉडीज होती हैं, ऑटोनोमस बॉडीज भी होती हैं, वो सब पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन के जिले हैं। तो जहां तक ये सवाल पैदा होता है कि खान साहब विल रिमेन द प्राइम मिनिस्टर और नॉट, ये जैसे किसी भी डेमोक्रेटिक एंटिटी में होना चाहिए, ये पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, जिसको मजलिस शुरा कहा जाता है, वो डिसाइड करेगी। अलबत्ता जब तक वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो कॉन्स्टिट्यूशनली 4 अप्रैल तक हो सकता है, जब तक उसकी वोटिंग होनी है 1 से 4 अप्रैल के बीच में, किसी भी वक्त हो सकती है। अब वो जो वोटिंग होनी है उससे पहले तक वो वजीर आजम है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टेड वजीर आजम है, और वो नेशनल सिक्योरिटी
का अगर समझते हैं कि कोई इशू है तो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द कैबिनेट है उसको बुला सकते हैं, उसके सामने चीजें रख सकते हैं, उससे एडवाइस मांग सकते हैं, उससे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इसका ताल्लुक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से नहीं है। पार्लियामेंट जिसको चाहेगी इस मुल्क का वजीर आजम बनाएगी। एक जो अच्छी बात है वो ये भी हुई है कि स्पीकर साहब ने पार्लियामेंट्री पार्टीज के अंदर भी एक इजलास बुला लिया है और आज वो जो लेटर के चंद कंटेंट्स हैं वो पार्लियामेंट्री लीडर्स के साथ शेयर होंगे। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट काम कर रही है और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में पार्लियामेंट किस तरफ वोट डालती है। अलबत्ता एज एन इंटरनल स्पेक्टेटर, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूं, तो इंटरनली मुझे ये चीज नजर आ रही है। मेरा तज्जिया ये है, मेरा एनालिसिस ये है कि वजीर आजम के नंबर इस वक्त पूरे नहीं हैं, ऑपोजिशन ने नंबर पूरे कर लिए हैं और हो सकता है कि जिस वक्त वोटिंग हो तो कसीर चांसेस ये हैं कि ऑपोजिशन जो है वो नो कॉन्फिडेंस के मोशन में कामयाब हो जाएगी। मैं चौधरी साहब के पास जाऊं उससे पहले आप ही बताएं ताई साहब, फिर ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला इतना क्यों बड़ा बना रहे हैं इमरान खान? जब आप, जैसा आपने कहा, सब कुछ पार्लियामेंट में तय होना है, तो वो जो कुछ भी चिट्ठी के कंटेंट हैं वो क्या मैटर करते हैं? देखिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब का डिस्क्रेशन है। वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, अगर वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कोई मीटिंग बुलाना चाहता है तो बुला सकता है। वो अगर अपने किसी भी सर्विस चीफ को कॉल करना चाहता है, ज्वाइंट चीफ को कॉल करना चाहता है, वो दे सर्व एट हिज प्लेजर। किसी भी वक्त प्राइम मिनिस्टर कॉल कर सकता है, किसी भी वक्त वो ऑपोजिशन के किसी लीडर से बात करना चाहें कर सकते हैं। ये तो उनका डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है और हक है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये चीजें अपने एंड पे चलती रहेंगी और वजीर आजम को नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर सबसे मुशावरत करनी भी चाहिए, लेकिन इसका ताल्लुक उससे बात से नहीं है जो पार्लियामेंट के अंदर नो कॉन्फिडेंस का मोशन पेंडिंग है। ये फैसला कि वजीर आजम कौन होगा, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामेंट ही करेगी और हमारी डेमोक्रेसी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इवॉल्व हो गई है। इस वक्त बॉल जो है वो पार्लियामेंट के कोर्ट में। बिल्कुल ठीक। इफ्तिकार चौधरी साहब, फिर शेख रशीद साहब ने जो कहा कि 48 घंटे में कोई नया मोड़ पाकिस्तान की सियासत में आ सकता है, अगर आप थोड़ा खुलासा कर सकें, किस ओर इशारा कर रहे हैं वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको सलाम। दूसरे जो पार्टिसिपेंट हैं, राज साहब हैं, अताश साहब, दूसरे भाई, मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरी तरफ से रिगार्ड्स उनके। देखिए, मैं इस पूरे मामले को किसी और नज़र से देखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये जो लड़ाई इस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लड़ी जा रही है, इसके जो ताने बाने जो हैं वो एब्सोल्युटली नॉट से मिलते हैं कि जिस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़े धड़ल्ले से, बड़े वलवले और तनतने और जोश और जज्बे के साथ एक फॉरेन जर्नलिस्ट ने जब ये पूछा कि आप अपने मुल्क की सरजमीन से पड़ोसी मुल्क में आप हमलों की इजाज़त देंगे, ड्रोन अटैक्स की इजाज़त देंगे, तो उस वक्त मेरे लीडर ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। और हमें उस वक्त से ही पता था कि अब ये जो जुमला इस्तेमाल किया है, ये इसकी कीमत भी हमें चुकानी पड़ेगी। अगर आप विलेज पॉलिटिक्स से थोड़े से आगाह हों तो आपको पता होगा गांव के चौधरी के खिलाफ जब एक छोटे घर का बंदा बात करता है तो फिर उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। तो उसके बाद जब हमारे वज़ीर आज़म ने ये कहा कि ये जो यूरोपियन यूनियन है, ये हमें कौन होती है जो डिक्टेट कराए, और वज़ीर आज़म ने बड़ी दलेरी से, आपको पता है कि इंडिया के बारे में हमारे मुल्क में क्या सेंटिमेंट्स हैं, तो जनाब इमरान खान ने कहा कि भारत की जो खारजा पॉलिसी है वो इस लिहाज से हमसे बहुत बेहतर है। क्या यूरोपीय यूनियन भारत को ये लेटर लिख सकती है? तो इस किस्म के जो दलेराना इकदाम करने की कीमत जो है वो आज हमें पार्लियामेंट में चुकानी पड़ रही है। तो वो चौधरी का नाम भी बता दीजिए एक बार, आपने जिसका जिक्र किया इफ्तिकार साहब, वो कौन चौधरी है जिसको आंख दिखाई इमरान खान ने? तो आज ये हो रहा है क्या वो, हम तो ये इसको ढकी छुपी बात है, अमेरिका है, उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। इसे क्या फर्क पड़ता है जी? वो क्या कहते हैं कि शहर का शहर भी आ जाए जो समझाने को, इससे क्या फर्क पड़ेगा तेरे दीवाने को? हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो इमरान खान की पार्टी के फ्रंट लाइनर है यार जी, और हम कहेंगे कि हमारी जंग जो है, मुझे ये शक कभी नहीं था कि आप वो नाम लेना नहीं चाहते। मैं तो अपने व्यूअर्स के लिए मैं चाह रहा था कि एक बार खुल के बात हो जाए इस पे। मैं आपके व्यूअर्स को भी रिकॉर्ड करता हूँ, आपके व्यूअर्स भी आप ही की तरह समझदार हैं, वो भी जानते हैं।
कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, सिंह साहब से बात आगे आ जाती है मैं अब ये बात देखिए, ये बात केवल आप नहीं कह रहे, ये बात मुकम्मल आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं और बहुत से लोग पाकिस्तान में, मैंने सुना जो वहां कमेंट्री हो रही है, जो टीवी चैनल्स पर हम एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, बहुत सारे लोग सिंह साहब यही कह रहे हैं कि इमरान खान ने, खासकर उनके सपोर्टर्स, कि इमरान खान एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर लेकर चले थे अपने देश को। इसमें उन्होंने परवाह नहीं की कि कौन कौन सी ताकतें हैं और किसको और उनका कहां कहां कितना दबदबा है, और उसी का खामियाजा वो भुगत रहे हैं। और उसी की उसी का नतीजा जो वो चिट्ठी दिखाते हैं, वो उनके बार बार ये कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। ये खासकर वेस्टर्न पावर्स को पसंद नहीं आ रहा कि इमरान खान कैसे जो हैं अपने दम पर फैसले ले रहे हैं अपने देश के लिए। देखिए, मैं समझता हूं ये सिंह साहब से सवाल है मेरा जी। अगर इतिहास को देखें और नंबर्स देखें, ये हमारे इमरान खान साहब के साथ नहीं है, मगर मैं इसको एक दूसरे नजरिए से देख रहा हूं कि अगर पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का हम पैटर्न देखें तो हमने देखा है कि जब भी उसकी आर्मी ने जिसको बनाना चाहा है अपने कंधों पे उठाया है, और जब उन्होंने उनको पसंद नहीं आया तो अपने कंधों से उतार दिया है। ये मैं बड़े सरल शब्दों में कहना चाहता हूं। मगर इसके साथ जो कल मीटिंग हुई है हमारे इनके जो आर्मी चीफ हैं बाजवा साहब और आईएसआई के चीफ जो थे, इसको मैं बहुत अहम समझता हूं कि अगर उन्होंने इसके ऊपर इमरान खान ऊपर प्रेशर डाला होता कि तुम रिजाइन करो, तुम्हारे पास नंबर नहीं है, तुम्हारे पास हम सपोर्ट नहीं करते, तो अभी तक उसने मेरे ख्याल के अंदर अपनी रेजिग्नेशन डाल देनी थी। मगर इसके बाद उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उसके जो मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम आखिरी गेंद तक खेलेंगे, देखेंगे, उससे मुझे ऐसे लग रहा है कि इन दोनों में से कुछ ऐसी बात भी हो सकती है कि जो फर्क है अगर नंबर्स का देखा जाए, इनके पास, इमरान खान के पास 164 है और इसके अगेंस्ट 177 है, 172 चाहिए, 8-9 का और वोट आ जाए उसके पास तो वो रह सकता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आईएसआई का चीफ, जिसकी तारें जो है पीछे से बैकडोर से सभी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान के अंदर उसके साथ जुड़ी होती हैं, अगर वो हुक्म देता है कि देखिए हम इसको चाहते हैं, 1 साल की बात है, अगर हम दूसरा प्राइम मिनिस्टर भी लाते हैं तो 6 महीने तो उसको समझने में लगेंगे कि कैसे चलाना है, कौन सा बटन दबाना, कौन सा रोप पुल करना, टू अंडरस्टैंड द रोप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टाइम चाहिए। सिंह साहब, मैं आपकी बात अगर सही समझ पाया तो आप ये कह रहे हैं कि कल जो मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की आर्मी चीफ से, आईएसआई चीफ से, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं इमरान खान ज्यादा, उनको बैकिंग आपको लग रहा है कि वहां की आर्मी की हो गई है, जिसके बारे में बार बार सब लोग ये कह रहे थे कि इस बार वो बिल्कुल न्यूट्रल है, आर्मी कोई साइड्स नहीं ले रही है, वो जो बिल्कुल एक जेन्युइन पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके जरिए जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में वो हो रहा है। फैजल साहब, आप सिंह साहब की बात से सहमत हैं? आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब जो है नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर ही सही, लेकिन फौज को अपने साथ ला पाने में कामयाब हुए हैं? देखिए, सिंह साहब की मुझे बहुत सी बातें जो है वो बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई, लेकिन एक चीज से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि अभी अगर सूरत हाल देखी जाए तो कल 2 दफा मुलाकातें हुई, बड़ी अहम मुलाकातें हुई, और उसमें एक और तनाजुर से इसको देखना चाहिए, वो ये है कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे जो हलचल मची हुई है उसको लेके भी मीटिंग्स हुई, एंड दैट टू इज नेशनल सिक्योरिटी एंड वी आर फेसिंग टेररिज्म। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट के पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त माजी में शायद किसी वक्त पाकिस्तान आर्मी का या आईएसआई का दे वुड हैव बीन समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, लेकिन करंटली कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, मुल्की सलामती के लिए अगर किसी भी चीज के हवाले से उनको करना पड़े, कोई भी इनिशिएटिव लेना पड़े जिसमें कि पाकिस्तान की सलामती मुकद्दम हो, तो उस सिलसिले में तो वो कोई भी इकदाम ले सकते हैं और ये उनको लेना भी चाहिए, एंड आई वुड एंडोर्स दैट। लेकिन पॉलिटिक्स में ऑब्वियसली दे आर नॉट पोकिंग देयर नोज, और उनको ये करना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान में जमहूरी पार्टीज हैं। इस वक्त एक चीज जहन में रखिए कि वो जो रूलिंग पार्टी है वो एक अकेली खड़ी है, जबकि उसके मुकाबले में 12 पार्टीज जो के अपोजिशन में बैठी थी वो इकट्ठे होके तो कर रहे हैं। एक चीज मैं बहुत ही अहम बताना चाहता हूं
वो ये है कि जितने भी इन्होंने एलाइज में लाए हुए हैं, मेरी नजर में इस वक्त इमरान खान इंटैक्ट है, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है वोटिंग से पहले पहले वो ऑपोजिशन पार्टीज के लिए, उसकी वजह यह है कि वो कब तक इंटैक्ट रहते हैं। एक और खबर पाकिस्तान के सियासी संकट से, बिलावल भुट्टो ने इमरान खान से तुरंत इस्तीफा देने को कहा है। पाकिस्तान में चल रही सियासी हलचल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इमरान बहुमत का भरोसा खो चुके हैं, प्रधानमंत्री पद से वो तुरंत इस्तीफा दें। आपको बता दें कुछ ही देर में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होने वाली है। उससे पहले बिलावल भुट्टो का यह बड़ा बयान आया। ये सारे जो एडवाइस दिए गए हैं ये इस मुल्क के खिलाफ है। हमारा आईन, हमारा जमहूरियत, हमारा कौम के मफाद के खिलाफ है और ना ही आपके मफाद में है। ऑपोजिशन इस मुल्क के अवाम जमहूरियत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और हम ने इस प्रोसेस में आपको, हम कह सकते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। मैं इस प्रोसेस में आज से नहीं 3 साल से लगे और ये प्रोसेस एक जमहूरी प्रोसेस है। हमने किसी के कंधों पे सवार होके ये कामयाबी हासिल नहीं की। आप ये बात अब माने और आगे बढ़े, वरना नुकसान आपका होगा, आपको तो होना ही है, मगर मुल्क का जो नुकसान होगा। हमारे साथ पीटीआई के लीडर जो इफ्तिकार चौधरी साहब, इफ्तिकार साहब, बिलावल भुट्टो जी बोल रहे थे अभी, उन्होंने कहा कि अगर तुरंत रिजाइन नहीं करते हैं प्राइम मिनिस्टर तो अपना तो नुकसान कराएंगे, पाकिस्तान का भी नुकसान कराएंगे। वैसे ये बिल्कुल सच्ची बात कर रहे हैं। पहली दफा मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का नुकसान कराएंगे। पाकिस्तान का नुकसान होगा, ये मरूसियत वाले आ जाएंगे, ये लुटेरे जो एक दूसरे को कहते थे। इन्होंने तो जो सदर मोहतरम बनाया है, तो वजीर आजम साहब ने तो उसको लाड़काना, मुल्तान और लाहौर की सड़कों पे अभी घसीटना है और दौलत निकालनी है उसके पेट में से। ये शहबाज शरीफ साहब के बयान है और ये मेरे दोस्त राजा फैसल साहब और अलीतार साहब इसको ये सेकंड करेंगे कि ये उनका बयान है और उन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे तो ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। इस मुल्क का बेड़ा गर्क करेंगे कि जिस मुल्क के गरीब अवाम को खित्ते में सबसे बड़ी मेडिकल की सहूलत ये मिल रही है कि उनके हाथ में एक कार्ड है और 10 लाख रुपए वो अपना इलाज करा सकते हैं। मैं परसों यहाँ पे रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कहा तो मुझे एक गरीब बूढ़ा पूछ रहा था कि अगर इमरान खान चला गया तो क्या ये कार्ड वैलिड होगा। ये बेड़ा गर्क वाकई पाकिस्तान का करेंगे। नहीं, इफ्तिकार साहब देखें, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता कि आपकी गवर्नमेंट ने वहां क्या क्या काम किए हैं और या इमरान खान लोगों में कितने पॉपुलर या अनपॉपुलर हैं, लेकिन जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि हम 3 साल से इस काम में लगे हुए हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये हमारे साथ हों। अब उनको उन्होंने अपने साथ ले लिया, अब वो मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स आपके पार्लियामेंट की अगर आपके अगेंस्ट हैं तो माना ही जाएगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है कि लोग आपके खिलाफ है। ये बिल्कुल मैं आपको सेकंड करता हूं इस बात को कि ये पूरी गेम 172 की है। अगर ये 172 पूरे होते हैं तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो वो पूरा कबूल हो जाएगी ये मोशन जो है और हम इक़्तिदार छोड़ देंगे। हम इस बात के ऊपर तो बात ही नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने मेहनत की है। क्या मेहनत की है बाबा? बेनजीर भुट्टो शहीद हुई तो उसकी एक फेक जो है वसीयत की बुनियाद के ऊपर जरदारी साहब को इक़्तिदार मिला और ये नाम ही इनका आप अंदाजा लगा लें कि नाम बिलावल भुट्टो रख रहे हैं ये जरदारी फैमिली से है। आपके इंडिया में पता नहीं ये रिवाज है या नहीं, हमारे यहाँ ये गलत तरीक डाली गई है कि माँ के नाम से अपना कौम और कबीला बनाया गया। ये झूठे मक्कार लोग हैं, मुल्क को लूट के खाया इन्होंने 30 साल। अब आप सिंध की हालत देख लें, आपको मोहनजोदड़ो का वो दौर याद आएगा। आप खुदा की इफ्तिकार साहब एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक खबर और आ रही है इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान ने अपनी संसद को, पार्लियामेंट को भंग करने की धमकी दी है। इमरान खान ने कहा है कि शहबाज शरीफ या विश्वास प्रस्ताव वापस ले और इसके बाद उन्होंने कहा कि संसद भंग करने के प्रस्ताव को नहीं मानने पर वो किसी भी हालत के लिए तैयार हैं। मैं अगर सही समझ पा रहा हूं, क्या वहां पर हमारे साथ अली ताहिर साहब भी हैं, समझते हैं चीजों को कानूनी तौर पर भी। ताहिर साहब, क्या इमरान खान के पास ये अधिकार है, इख्तियार है कि वो पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दें और इलेक्शन करा लें देश में?
जी देखिए, बड़ा आपका स्पेसिफिक कैटेगोरिकल सवाल है और स्पेसिफिक कैटेगोरिकल जवाब इसका ये है कि वंस एक मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा हो जाए पार्लियामेंट के अंदर, तो प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार नहीं रहता कि वो ये एडवाइस दे प्रेसिडेंट को कि वो असेंबलीज को डिसॉल्व करे, और अल्टीमेटली जो असेंबलीज डिसॉल्व करने की पावर है वो प्रेसिडेंट की है, जो वो बाइंडिंग एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक उसको एक्सरसाइज करते हैं। अब अगर खान साहब वो असेंबलीज डिसॉल्व करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक तरीकाकार है, और वो ये है कि बाय सम मैजिक ये जो कॉन्फिडेंस ऑफ नो मोशन है ये नॉट प्रेस हो जाए पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन की तरफ से, और अगर ऑपोजिशन इसको नॉट प्रेस कर देती है तो फिर खान साहब के पास दोबारा ये आइन के तहत इख्तियार आ जाएगा कि वो सदर साहब को ये कह सकते हैं कि असेंबलियां तहलील करें, और सदर साहब पे ये बाइंडिंग होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर उन असेंबलियों को तहलील करें, मगर इस वक्त पावर मौजूद नहीं है असेंबलियां तहलील करने की। इसमें अगर इस तरीके से इस चीज को राजा फैजल साहब देखना चाहें कि अगर इमरान खान साहब को लग रहा है कि मेरे पास तो मेजॉरिटी नहीं है, इस वक्त पार्लियामेंट में मेरे पास मेजॉरिटी नहीं है, बजाय इसके कि कोई और आदमी आया, मैं भी इलेक्शन में जाना चाहता हूं, बाकी लोगों को भी ये सूट करता है कि वो एक साल के लिए क्या सरकार चलाएं, वो भी इलेक्शन में जाना चाहते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हर आदमी मान रहा है कि लोगों में हम पॉपुलर हैं, तो ये अविश्वास, ये आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस हो जाए और वो एडवाइस कर दें प्रेसिडेंट को कि आप असेंबली ये डिसॉल्व कीजिए असेंबली और इलेक्शन कराइए। मुमकिन है ये? देखिए, मुझे इस वक्त जो फीलिंग आ रही है वो ये है कि शायद ये जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं इनमें से कोई एक मेजर पार्टी ऐसी होगी कि जिसके साथ ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, डेमोक्रेसी, कि अगर एक हुकूमत है तो उसको बिला किसी वजह के और ऐसे तनाजुर में कि जिसमें कि अब एविडेंस भी सामने आ रहे हैं कि, और आपको भी पता है इस चीज का, बिकॉज वी आर ऑब्वियसली हैविंग टू फ्रंट, आपके लिए तो हम लोग भी टू फ्रंट ही हैं। क्या हो रहा है कि खित्ते में जो तब्दीलियां हो रही हैं, बल्कि अभी मैं सामने मेरे पाकिस्तान का एक चैनल लगा हुआ तो उसमें भी ये आ रहा है कि चाइनीज जो वजीर खारजा है उन्होंने भी एक बयान दिया है जिसमें कि उन्होंने ये मुतनब्बे किया अमेरिका को कि हम सर्द जंग दोबारा स्टार्ट नहीं होने देंगे, कोल्ड वॉर स्टार्ट नहीं होने देंगे, और उसमें छोटे जो ममालिक हैं उनके साथ जिस तरह का बर्ताव किया जाता रहा अब वो नहीं होने देंगे। इट शोज कि उस तरफ से उनको भी ये कंसर्न्स हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में अब आने वाले दिनों में इसी तनाजुर में कोई ना कोई बीच में ऐसी पार्टी हो सकता है कि MQM दोबारा से, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वादा तो टूट जाता है, कभी वादा पूरा हो जाता है, कभी टूट जाता है, हो सकता है इस दफा टूट जाए। और वैसे भी अगर पीपल्स पार्टी और MQM की जो दोनों की जो टॉक्स की हिस्ट्री देखें तो हर दफा पीपल्स पार्टी ने वादा तोड़ा, शायद ये पहली दफा होगी कि MQM वादा तोड़े, और ये बहुत ही अहम मौका होगा कि जब MQM वादा तोड़ दे। अच्छा, चले मैं आपसे सीधे पूछता हूं, फिर दो सवाल हैं। आपको लगता है इमरान खान कॉन्फिडेंट हैं कि वो MQM को वापस ले आएंगे? दूसरा सवाल ये, अगर MQM वापस आ भी जाती है तो भी क्या उनके पास रिक्वायर्ड नंबर्स हैं? क्योंकि हम तो यहां ये सुन रहे हैं कि उनकी अपनी पार्टी के बहुत सारे जो MPs हैं, जैसे हमारे मेंबर पार्लियामेंट बोलते हैं, वो नाराज हैं, बागी हैं। देखिए, मैं एक ऐसा शहरी पाकिस्तान का जो कि ऑब्वियसली पॉलिटिकल सोच रखता है, मेरे ज़हन में ये है कि आज से 20-25 रोज पहले तक मैं ये सोच रहा था और मैं दिल में प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दे रहा था कि आप इन सब से बात करें, MQM वालों से बात करें, इनसे इनके जो मुतालबात हैं छोटे मोटे वो पूरे करें कैसे भी हो के, क्योंकि जब फ्लोर क्रॉसिंग शुरू हो जाए तो देन वो कहते हैं ना कि व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, तो जैसे रोमन्स कर रहे थे वैसे ही करो। तो इनके खिलाफ जो कुछ हो रहा था वो शायद इमरान खान को भी करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टांस रखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं आई वोंट गो आउट एंड बाय समबडी, वो किसी को खरीदेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल में, लेकिन अब ये है कि अब ऑन दी एथिकल वैल्यूज पे तो बात की जा सकती है, वो MQM से बात कर सकते हैं। MQM उनके साथ ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए थे, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ वो बैठ के बात कर सकते हैं। देखिए, इससे जुड़ी खबर और आ गई है, हमें तो आपके यहीं से खबरें मिल रही हैं कि आपके विपक्ष ने, आपकी ऑपोजिशन ने इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को वापस लेने का जो इमरान खान का अभी का प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया है, और इमरान खान ने कहा था कि वो पार्लियामेंट डिसॉल्व कर देंगे, संसद भंग कर देंगे। उस पर ये जो पाकिस्तान का विपक्ष है, ऑपोजिशन है, उसका जवाब बिल्कुल तुरंत ही आ गया है लगभग। उन्होंने कहा कि किसी सूरत में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन तो वापस नहीं होगा। अब इमरान खान क्या कहते हैं या करते हैं, इस पर निगाह रहेगी हमारी। पाकिस्तान से बड़ी खबर यह है कि
पाकिस्तान में इमरान खान ने कहा कि वो असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं और उसके जवाब में अब बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ट्वीट करके साफ साफ कह दिया है कि किसी भी सूरत में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव ये वापस नहीं होगा। ये देखिए उनका ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। वो कह रहे हैं कि हम कोई एनआरओ भी नहीं देंगे इमरान खान को। हमारे साथ मेहमान हैं, आपको एनआरओ का मतलब समझाएंगे। और कह रहे हैं कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस नहीं लेंगे। एक ही सलाह है प्राइम मिनिस्टर को, आज ही इस्तीफा दें या फिर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने दें। और साफ साफ उसमें उन्होंने अपना बयान भी जारी किया है और वो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एक ऑनरेबल एग्जिट इमरान खान को मिले, इज्जत के साथ उनकी विदाई हो। उसका तरीका एक ही है, या तो वह इस्तीफा दे दें पहले ही, आज ही कॉन्फिडेंस के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले, या फिर पार्लियामेंट में अपनी ताकत साबित करें, बताएं कि उनके पास वो 172 सांसद हैं, 172 असेंबली मेंबर्स हैं या नहीं है। तो एक बिल्कुल आप देख सकते हैं कि विपक्ष जो है किसी भी सूरत में इमरान खान को के लिए कोई रियायत नहीं बरतना चाहता। उनसे सवाल यह पूछा था वहां जो रिपोर्टर थे कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि इमरान खान ये चाहते हैं कि उनको 4 महीने का वक्त दिया जाए जिसके बाद वो इलेक्शन कॉल कर देंगे, तो इसीलिए उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन बिलावल भुट्टो ने ये स्टेटमेंट जारी करके साफ कह दिया है कि ऐसा वो कुछ नहीं होने देंगे। सिंह साहब, अब ये जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं क्या बता रही हैं आपको लगता है इमरान खान इस्तीफा देंगे या जाएंगे वोट तक? नहीं, मुझे नहीं ऐसे लग रहा, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से वो कह रहे हैं, मैं तो ये मान रहा हूं कि इनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस देने वाले होंगे, इनके टॉप एक्सपर्ट होंगे, पॉलिटिकल एडवाइजर्स होंगे, इनके जो एडवोकेट होंगे, इनको बताने वाले कि आप ऐसे स्टेटमेंट दीजिए। अपने आप तो स्टेटमेंट नहीं देते ये लोग। और दूसरी बात ये कि अगर ये भंग हो जाती है, क्योंकि सिर्फ एडवाइस प्रेसिडेंट को करना है, प्रेसिडेंट ने जो प्रमलगेशन करना है ऑर्डर, वो तो पूरी सोच विचार करके आर्मी के साथ करेगा ना, तो वो अपना इंडिपेंडेंट तो देने वाला आगे जो देखिए। लेकिन यहाँ जो अली ताहिर बैठे सिंह साहब, वो लीगल एक्सपर्ट है, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हो गया तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं एडवाइस कर सकते। मैं ओपिनियन की इज्जत करता हूं, मगर मैं ये कह रहा हूं जो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है उसके भी कोई एक्सपर्ट होंगे पीछे, लोग जो उसको बताने वाले हैं, वो भी उनको जो कह रहे हैं कि आप ऐसे करिए। और हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल लोग भी ऐसे हो जो भंग के अंदर जो है अपना फायदा देख रहा होगा। जी ठीक है। प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, अगर इलेक्शन होती है तो दोबारा जो लोग आते हैं तो उसमें चेंज होता है। आप कह रहे हैं तो बहुत कुछ होना बाकी है, दोनों तरफ से बहुत सोच समझ के बयान भी जारी हो रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं। एक बार अली ताहिर साहब, उसमें क्योंकि वहां ट्वीट किया उन्होंने कि हम इमरान खान को एनआरओ नहीं देंगे, तो लोग सोच रहे होंगे कि एनआरओ क्या होता है? अच्छा, बेसिकली एनआरओ को अगर एब्रीविएशन के तौर पे लें तो वो नेशनल रिकॉन्सिलेशन ऑर्डिनेंस है। एक ऐसा कानून था जो मुशर्रफ साहब ने प्रोमलगेट किया था ऑपोजिशन के पार्टीज के ऊपर कुछ केसेस खत्म करने के लिए, लेकिन आम बंदे को एनआरओ का इतना नहीं पता था। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी एनआरओ को जो है सेट असाइड भी किया था, लेकिन आम बंदे को एनआरओ का इतना तब तक नहीं पता था जब तक खान साहब ने अपने जलसों के अंदर एनआरओ का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया। और वो हर जलसे में खड़े होकर उन्होंने कहा कि एनआरओ नहीं दूंगा ऑपोजिशन को। ऑपोजिशन कहती थी हम एनआरओ मांग नहीं रहे, तो वो एनआरओ से मतलब तो हो गया कि अगर आप ले पर्सन टर्म्स में समझें कि कोई एमनेस्टी, कोई माफी के जितने भी केसेस हैं वो हम आप पे ड्रॉप कर देंगे और आपको कुछ कहेंगे नहीं। तो ये बेसिक जो एक वक्त कम रह गया, मैं चौधरी साहब का कमेंट जरूर लेना चाहता हूं। चौधरी साहब, बिलावल भुट्टो मैं आ जाऊंगा, फैजल साहब मैं आ जाऊंगा। आसान लफ्जों में मूक मुका, मैं सिर्फ एक कमेंट अगर कर सकूं। हाँ जी, बहुत शॉर्ट में प्लीज। जी बिल्कुल, वेरी शॉर्टली मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सिंह साहब कि वो हर चीज में आर्मी को रीड इन कर रहे हैं। वो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जरूर है, वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन इसी तरह इंडिया में भी इमरजेंसी लगी थी। डेमोक्रेसीज इवॉल्व होती हैं और इवॉल्व होके इस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट एनालिसिस नहीं हो सकता। इस वक्त जमहूरी इदारे पाकिस्तान में बड़े स्ट्रॉन्ग है। देखिए, मैं आपको ये एक सिंपल बात लाइन में कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो ऑर्नामेंटल है, कॉस्मेटिक है। पीछे जो काम करने वाले वो सिर्फ आर्मी के लिए। ये चैलेंज जो बन रहा है ये बाजवा के लिए बन रहा, किसी और के लिए नहीं है। वो सोच विचार में पड़ा होगा कि आगे कौन सा लाइन, क्योंकि इंटरनेशनल विद ऑल द रिस्पेक्ट, मुझे लगता है ये एक एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ डिबेट है। इस पर हम कभी और दिन बहस कर सकते हैं, क्योंकि वक्त अभी हम बात कर रहे हैं कि होने क्या जा रहा है मात्र तुरंत। तो मैं चौधरी साहब से पूछना चाहता हूं, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं ऑनरेबल एग्जिट ले लें इमरान खान, वोट तक ना जाएं, इस्तीफा दे दें पहले। आपकी आवाज नहीं आ रही चौधरी। बिलावल भुट्टो मेरे ख्याल में
अब आइए। एक आप ये कह सकते हैं सियासी एक नाबालग नौजवान है जिसको कोई पता नहीं क्या किस ढंग से बात करनी है और आइन और कानून क्या कहता है। वेराज इमरान खान ने अपनी 22-23 साल जद्दोजहद के बाद, ये कुर्बानियों के बाद, मार खाने के बाद, यूनिवर्सिटी में अपने गिरबान पे हाथ डलवाने के बाद ये जिद्दोजहद करके हुकूमत हासिल की है। ये तो एक गोल्डन स्पून लेके पैदा हुआ बच्चा है। अब इसके लिए कोई फीडर ही तजवीज कर सकते हैं जो अच्छी इनको अकल दे और समझ दे। हम तो आखिरी गेंद तक, आखिरी बाल तक लड़ेंगे और देखेंगे क्या होता है। बाकी आपके जो पार्टिसिपेंट हैं और जो इंडिया का पूरा चैनल जो है, इसको फौज और इमरान खान की लड़ाई, मैं आपसे हाथ जोड़कर ये दरखास्त करता हूँ कि हमें इतना गया गुजरा भी ना समझे। हम आपको भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। नहीं सर, हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तभी तो आप लोग, तभी तो आप जैसे लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप हमें अपनी कंट्री का अपना पर्सपेक्टिव दे सकें। वक्त खत्म हो गया बिल्कुल। मैं शुक्रिया करूंगा अली ताहिर साहब, राजा फैजल साहब, चौधरी साहब, सिंह साहब, आप सबका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।